जैसे यहाँ पर इस बार का आना इत्तेफाकी है, बड़ेवा से लेकर अष्टमी तक सब दिन का त्योहार बन गया है। गुरु के साथ ही ये सब मेले लगते हैं, प्रेम के मेले, आनंद के मेले। और रोज यहाँ आप सभी का प्यार से आना, बैठना, तपस्या करना, ध्यान पूर्वक हर बात को सुनना, उन सबका हम शुक्रिया करते हैं। और जो लोग भी यहाँ सत्संग करते हैं, मनोज भैया हैं, विनोद भैया, शारदा जी, शैला जी, और भी मीना, सुदेश, नाम तो शायद नहीं ले पाएंगे सबके, पर सभी अपना जीवन निष्काम बनाकर सभी को ये ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। सभी की हुई मेहनत आज रंग लाई है और आप सबके रूप में सबको संतुष्टि, शांति, आनंद मिला है। क्यों कि आपके चेहरे सब बता देते हैं कैसे जीवन सबका मुरझाया हुआ था और कैसे आज ये जीवन खिल गया है। इस मंदिर के भी जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इतने दिन के लिए ये पूरा मंदिर सभी की सेवा में दिया है, उनके भी थैंक्स हैं। पहले दिन वो यहाँ बैठे थे और उन्होंने सभी का सत्कार किया, आदर किया, प्रेम दिया। सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। और आज का दिन है। सुबह से लेकर यहाँ भी हमारे साथ कई देवियां आई, जहां जहां ठहरी हैं सबने खूब प्यार से इन साकार देवियों को अपना प्रेम अर्पण किया। सभी कैसे खुशी खुशी अपने घर समर्पित कर देते हैं, हर तरह की व्यवस्था रखते हैं। कैसे शारदा जी ने पूरी व्यवस्था करके रखी, मीनाक्षी जी ने बुलाया, सब बहाने होते हैं लेकिन फिर भी लगन है सबकी, तपस्या है, प्यार है, जो आज पूरा हुआ है। ये सारी महफिल, सभा जैसे राजा जनक की सभा लगी हुई है, जिसमें सब ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी सब बैठे हैं। सच्चे देवी देवता सब यही हैं। इंद्र की भी सभा है तो विष्णु की भी सभा है। सभी की लीलाएं हैं, सभी का समन्वय है, सभी के प्यार, उन सब के हम लोग सब आभारी हैं। ये प्यार नहीं होता जीवन में तो जीवन क्या होता। सिर्फ बाहर से मुस्कुराहट लोगों के चेहरे पर दिखती है लेकिन भीतर का आनंद उनके पास नहीं है। यहाँ पर हमारे पूज्य दादा भगवान, गीता भगवान
और अब भी बॉम्बे में श्याम भगवान है, तुलसी माता है, हमारी नारायणी जी, शांता जी, सब हर जगह ये निष्काम यज्ञ चल रहा है। मालूम नहीं था कि ये भी यज्ञ होता है। पहले यही सोचते थे ऋषि मुनि जंगलों में चले जाते हैं, कुटिया बना के रहते हैं, कष्ट सहन करते हैं और वहां जाके तपस्या से भगवत प्राप्ति होती है। कई सालों के तप के बाद ये ब्रह्म ज्ञान सबको मिलता है। लगता था बहुत कठिन है परमात्मा का पाना, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन आज मुश्किल को आसान करने वाला हमारा सतगुरु है। साधारण रूप में गीता भगवान आए, हम सबके लिए तो उनकी शादी का बहाना था। लखनऊ में ससुराल थी, पर ये सब नाम मात्र की लीला थी। ना उन्होंने कभी ससुराल देखी, ना उन्होंने कभी पति देखा, ना उन्होंने कोई सामाजिक बंधन अपने ऊपर महसूस किया। बॉर्न ग्रेट शायद इसी को ही कहते हैं। ऐसी बचपन से ही प्योरिटी थी उनके अंदर में, पवित्रता थी, और उसकी एक झलक सबको पवित्र बना देती। बहुत करिश्मे हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे। हम तो अपने को बहुत भाग्यशाली मानते हैं, सभी के साथ रहने का सुनहरा अवसर मिला। वालों को दिए, बहुत मेहनत की, बहुत मर्यादा की, बहुत धन कमाया। अथाह पैसा था दादाजी के पास, हीरे के व्यापारी थे, फॉरेन से हीरे लाते थे और यहाँ परख के लोगों को हीरे से माला माल करते थे। बहुत पैसे से खेले, जब मर्जी तब नई गाड़ी खरीद लेते थे, पोशाक भी अच्छे से अच्छी पहनते, जूते में भी बल्ब लगा होता उनके, पेन में भी, लिखने वाली पेन, उसमें भी टॉर्च फिट होती थी। बहुत तरीके से ऐश्वर्य से जीवन बिताया। बहुत प्यार भी था घर से, पत्नी से, बच्चों से, उनके लिए बहुत कुछ किया। अपनी बात बताते थे, जब याद आती थी पत्नी की। एक दिन चले गए फॉरेन, वहां ख्याल आ गया, बेकार आया हूं, उसको छोड़ के आया हूं, उसकी याद आती है। फौरन हवाई जहाज में बैठते, दूसरे दिन वापस आ जाते। वो कहती थी अभी कल तो आप गए, फिर आज आप आ गए। बोला तो क्या हुआ, याद आ गई तो आ गए। तो इतने व्यस्त जीवन में मोह भी था, प्रेम भी था, सब कुछ देखा। फिर माया का झटका भी देखा। माया कभी एक की तो होके रहती नहीं है, ये कभी किसी की है, कभी किसी की है, सगी नहीं बनती। अचानक नुकसान पड़ गए, पैसा चला गया, और समाज में इतनी प्रतिष्ठा हो, इतना पैसा हो, इतना बड़ा घर, इतनी ऊंची जाति, और अचानक ये धचका लगे तो बहुत कष्ट होता है। दादाजी ने माया को पहचाना। इसका नाम था दौलत। दादा ने इसका नाम रखा 2 लाख।
2 लाख कैसे है, जब आती है तो ये 1 लाख आंखों पर लगाती, जब 1 लाख आंख पर लगती है तो मनुष्य अंधा हो जाता है। धन मनुष्य को वैभव अंधा कर देता है, उसका अभिमान आ जाता है। कहते थे शराब का नशा कोई पिए शायद न चढ़े, और माया किसी के पास हो और उसका नशा न हो, ऐसा नहीं होता। 5 विकार सब में है, पर छठा विकार मद नशा वो माया वालों को होता है। दूसरी लात कब लगाती है माया, जब जाती है, कमर पर लात लगाती है, मनुष्य की कमर झुक जाती है, वो समाज में मुंह नहीं दिखा सकता, छिपता रहता है सबसे। आपको पता है लेनदार कैसे आके दिन खड़े हो जाते हैं सर पे, बड़ा मुश्किल होता है उनको टालना, उनको भगाना। तो अपने जीवन की समाप्ति के लिए ही तैयार हो गए, पर कैसे समाप्त होगा वो जीवन, नए तरीके से ही हुआ। एक दोस्त गुरु के पास ले गया और वहां जाकर के उसने दादा को बिठाया, जहां उनको मन की शांति महसूस हुई। तो दादाजी हमेशा ये पॉइंट बोलते थे, गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। मनी कोई हमारे जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, पर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति सबसे बड़ी चीज है, जो हम माया से खरीद नहीं कर सकते। कितनी भी दौलत तुम्हारे पास हो, तुम कभी किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को खरीद नहीं सकते, वो तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता। वो सच का आशिक है, सच्चे का ही मित्र है। जीवन में किसी के भी कभी भी कोई बेईमानी आ जाएगी, कोई अश्रद्धा आ जाएगी, कोई ठगी से धन कमाएगा तो उसका नुकसान उसको सहना पड़ता है। वो ज्ञान से और प्रेम से दूर हो जाता है। ऐसा बहुत कुछ देखा गया जिंदगी में। इस राह पर भी हमारे साथ भी कई चले, कई आए, कई वापस हो गए। हजारों प्यार करते हैं, निभाना किसको आता है? यहाँ दिल का लगाना किसको आता है? कल भी प्रेम की बातें चली थी। प्रेम हो तो जाता है एक झटके से, पर इस प्रेम का निभना अंत तक, इसी में तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए। कभी मन डोलायमान न हो, चित्त चंचल न हो। वापस माया बुलाती है, उसकी चकाचौंध बुलाती है, तो कहीं हम उसके न बन जाएं। इसलिए गुरु का साथ सदैव जरूरी है। जले हुए दीपक के नीचे दूसरा जला हुआ दीपक, वो उस दीपक का अंधकार मिटाता है, क्योंकि दीपक तले अंधेरा। कभी ज्ञान का भी अभिमान आ सकता है, मैं बहुत महान हूं, क्योंकि दुनिया पूछती है। दुनिया तो ऐसी है, आज पूछ भी सकती है, कल दुत्कार भी सकती है। इनके भरोसे अपनी जिंदगी महान मत बनाना। ये रहे या न रहे, दुनिया रहे या न रहे, धन रहे या न रहे, कोई एक भी डिसाइपल नहीं बचे, फिर भी तुम्हारा मन चलायमान नहीं होना चाहिए। क्यों? दादाजी ने बोला, जहां भी मैं जाता हूं, आई एंजॉय माई सेल्फ,
नॉट द पार्टी। लोग बोलते ये पार्टी में घूमे, शादी में गए, इधर गए उधर गए, ये भी मजा लेते हैं दुनिया का। हम मजा नहीं लेते, दुनिया हमको मजा देती है। माया सुख देने को बाध्य है, हम उसको नहीं बुलाते, वो अपने आप आती है कदमों तक। ब्रह्म ज्ञानी को रिझाने के लिए अभी आपने देखा वैष्णव माता तक उसके दरवाजे पर झाड़ू लगाती है। मुक्ति भरे जहां पानी, ज्ञानी को मुक्ति की भी परवाह नहीं, वो अपनी मुक्ति भी सबके ऊपर वार के फेंक देता है। दिन भर ज्ञान यज्ञ उसका चलता है, अपने सम सुख पर दुनिया के सब सुख वार के फेंक देता है। नहीं चाहिए सुख, ये सुख हमको गुलाम बनाता। आज किसी भी चीज की तुमको आदत पड़ जाएगी, तुम उसको छोड़ नहीं सकेंगे। किसी को शराब की, किसी को सिगरेट की, किसी को जुआ की, किसी को परस्त्री के पास जाने की आदत पड़ जाए, फिर मन रोज वही चाहता है, रोज वही चाहता है। एक लड़की को एक बार देखा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तुम उसके गुलाम बन जाए। माया ऐसे ही मनुष्य को गुलाम बनाती रहती, पर ज्ञानी इस धोखे में नहीं आता। ऐसे धोखे में जीवन को होना नहीं। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, कि हर शय लुटाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। हर शय यहाँ सब मिथ्या है, नजर का धोखा है। चमकती है पर हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। जो चमक रहा है वो सोना है, जो चमक रहा है वो हीरा है, ऐसा नहीं है। उसकी परख होती है। सिर्फ दुनिया की चकाचौंध को देख करके उसके पीछे पागल मत बनो। कोई देखा धन का पागल, कोई देखा रूप का पागल, कोई देखा मिल्कियत का पागल, सब पागल, सब संसार। ये दुनिया सारी पागल है पदार्थों के पीछे। लेकिन ज्ञानी तो कहीं जाता ही नहीं है। उसको न पदार्थ चाहिए, न दुनिया चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। वो अपने स्वरूप के आनंद में है। विष्णु भगवान एक दिन क्षीर सागर में बैठे थे, लक्ष्मी चरण दबा रही। लक्ष्मी को शायद ऐसा विचार आया, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, हम उनके चरण दबा रहे हैं तो प्रसन्न हो रहे हैं। पूछा, आप इसीलिए प्रसन्न हैं? मैं आपके चरण दबा रही हूं, आपको आनंद आ रहा है। वो और मुस्कुराए, बोला पागल, मेरा आनंद तुम पर आधारित नहीं है। मैं तो अपने गीता के ज्ञान के आधार पर प्रसन्न हूं। मेरे अंदर जो तत्व ज्ञान है, जो अर्जुन को दिया युद्ध के मैदान में, उस आनंद से मैं आनंदित हूं। बाकी ना तो मेरे पास कामनी चाहिए, न कंचन चाहिए, न कीर्ति चाहिए। ये तीन के फंसाने वाले हैं, कामनी, कंचन और कीर्ति। दादाजी इन तीनों से बचने के लिए कहता है। कभी अधिक सत्संग नहीं बढ़ाया, गालियां भी दे देते थे, भागो। वो देखते थे, परखते थे, शब्द लग रहे हैं, बात लग रही है, हालत लग रही है, दुखी हो रहे हो, क्योंकि दूसरे से सुख की कामना है। किसी और से सुख मांगना अपनी आजादी बेचना, किसी की प्रशंसा से खुश होना, अपना आनंद गुम करना। आज खुश होंगे, कल वही लोग निंदा भी कर सकते हैं, अपमानित भी कर सकते हैं। पर मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान, वो सच्चा इंसान नरे इस धरती का भगवान। उसके लिए नहीं मान है, नहीं अपमान, नहीं राज्य है, नहीं फकीरी। फकीरी में भी मस्त है, बेमस्त फकीरी वह मुझको, जहां शाहों की भी परवाह न हो।
शहंशाह भी आ जाए ब्रह्मज्ञानी के सामने, उसको परवाह नहीं है। सिकंदर जब युद्ध के लिए निकला, उसको विश्व विजय करना था, वो विश्व जीत बनना चाहता था। एक देश के राजा बनकर के उसको चैन नहीं था, यूनान का बादशाह था। और जब घर से निकला तो उसकी मां ने कहा, बेटा जब तुम भारत में पहुंचो वहां से मेरे लिए 3 चीज लेके आना। एक तो वहां की गीता, एक वहां का गंगा जल, और एक ब्रह्मज्ञानी संत। अब गीता तो मिल गई, बाजार में बिकती है, गंगा जल भी हरिद्वार से लोटा भर लिया। अब ब्रह्मज्ञानी की तलाश कर रहा है, कहाँ मिले कहाँ मिले। एक बाबा जी ऐसे मस्त मलंग पेड़ के नीचे बैठे, किसी ने कहा जाओ इसको ले जाओ, ये वही ब्रह्मज्ञानी है, तुम अगर इसको ले जा सकते हो तो ले जाओ। तो चला गया, लेकिन वो मस्त बैठा था, अपनी मस्ती में लेटा हुआ, उसने देखा भी नहीं कौन आया। बोला महात्मा जी मैं आपको लेने आया हूं। कौन हो तुम? बोला मैं बादशाह हूं सिकंदर। बोला सिकंदर और बादशाह? मुझे तो इस वक्त तुम एक फकीर दिख रहे। अब किसी बादशाह को फकीर कह दो, गरीब कह दो, तो उसको तो अंदर आग लग जाती। तो मैं दिखता हूं तुम्हें, तुम ऐसे पड़े हुए हो। अब देखो उसकी श्रद्धा भी समझ में आ गई ना, तुम ऐसे हो और मैं तो शहंशाह हूं। वो इज्जत किसकी करता? वस्त्रों की। ज्ञान को तो वो जानता नहीं था, तत्व को तो जानता नहीं था, तो कैसे उस महात्मा में उसकी श्रद्धा बनती? नहीं बनी श्रद्धा। तभी उसको ऐसा बोल दिया, मैं राजा और वो फकीर है। तो श्रद्धा ही नहीं तो कैसे जाएगा साथ? बोला इस वक्त तो मुझे तुम एक भिखारी दिखाई दे रहे, मेरे सामने याचक बन के खड़े हो कि तुम मेरे साथ यूनान चलो। मैं नहीं जाऊंगा। बोला नहीं जाओगे तो तुम सोच लो, मैं तुमको मार डालूंगा। और हंसने लगा, मारो, मार सकते हो तो मारो। उसने तलवार ऐसे खींच दी, वो और हंसने लगा। बोला तलवार से भी ये नहीं डर रहा है, तो बड़ा अजीब संत है। बोले ये मृत्यु मुझे मार सकती है, तलवार मुझे काट सकती है, काट के देखो। उसको उसकी आंख में इतनी चमक दिखाई दी, अरे ये तो मौत से भी भयभीत नहीं होता। अभी तुम्हारे कोई यहाँ रिवॉल्वर लगा दे तुम तो कांप जाएंगे, डर जाएंगे, कुछ मेरा छीनने आया है। तो उसको कुछ है ही नहीं तो छीनेगा क्या? ब्रह्मज्ञानी है, नॉन पोजेशन, कुछ भी उसके पास नहीं है, कोई पोजीशन उसकी अपनी नहीं। जो है सो ईश्वर का है, जो है सो परमात्मा का है। पूरा ऐश्वर्य, पूरा धन, पूरी दौलत वो मेरी नहीं मानता। इसलिए राजा जनक राज्य में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी कहलाए। उसके पास सब कुछ था, हर चीज, हर वैभव उसके पास था, लेकिन उस सबको मेरा नहीं मानता। यूज करो, माया तुम्हारे यूज करने के लिए है, लेकिन इसको अपनी नहीं बनाना, और अपनी बना भी नहीं पाओगे। आज दिन तक इस पृथ्वी की शादी नहीं हुई, कन्याकुमारी है ही, इसका गौना नहीं हुआ है अभी तक। कहा तो बहुतों ने ये भारत मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन आज दिन तक कोई इसको अपने साथ ले नहीं जाए, सब छोड़ गए। अकबर ने जो बनाया वो छूट गया। आगरा में गए, वहां कई जगह छूटी हुई है,
मेरे पूरे परिवार की कब्रें इधर बनाना। शायद मुर्दे भी आपस में उठ के बात करते होंगे। हम देख के आए थे, सब कब्रें ऐसे ही खुद ही रह गई, उसकी जनरेशन पहले ही खत्म हो गई। तुम क्या सोचते हो क्या ऐसा हो सकता है? छोड़ गया जमीन, सब छोड़ गए। शाहजहां ने इतना मोहब्बत का वो बना दिया महल, ताजमहल, और आज उसके ऊपर झगड़े चल रहे। छोड़ गया वो ताजमहल, किसी का भी नहीं हुआ। लोग खाली देख के खुश होते हैं, ये मोहब्बत की निशानी है। लेकिन हमको कौन सी मोहब्बत की निशानी मिलती है? गुरु हमें क्या देता है, दुनिया हमें क्या देती है? कभी कंपेयर करके देखो। हमने वो पाई है दौलत जो दौलत कहीं मिले ना, जो दुनिया में दौलत कहीं भी नहीं मिलती है। ये दौलत हम लोगों को दादा ने कृपा करके दे दी। जिसको चोर न लूटे कबहू न फूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। उसने हमें अपना लिया, ये भी उसकी बहुत बड़ी कृपा है। गुरु हमें अपना बना ले और फिर हम उसकी शिक्षा को अपना बनाए। कृपा करें अपने ऊपर। 3 कृपाएं बोली गई, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा। ईश्वर कृपा से मंचदेही मिल गई, गुरु कृपा से गुरु से मिलन हुआ, अपनी कृपा से आप अपने को जान सकते। अपनी कृपा जिस आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। जब तीनों कृपाएं पूरी होती है, गुरु को नहीं बोलो मैं झुकता हूं, मैं पैर छूता हूं, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे के ऊपर कृपा करो। बनाओ जो तुम्हारे ऊपर कृपा बरस जाए। मांगने से थोड़ी कृपा मिलती, मांगने से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के लिए अपना पुरुषार्थ, अपनी कृपा बहुत जरूरी है। तुम सब वस्तु तो बहुत ऊंची चाहते हैं, लेकिन दाम नहीं देना चाहते। और दाम तो तुम सबको मालूम है, क्या दाम देना है? अपनी खुदी को खत्म कर दो। खुदी गई और खुदा है। ये खुदी बीच में रुकावट है। अहम, मैं, आई, कैपिटल आई वो परमात्मा की है, स्मॉल आई तुम्हारे जीव भाव। स्मॉल आई के ऊपर बिंदी है और वो बिंदी है अहंकार की बिंदी। अहंकार हट जाए तो तुम कैपिटल आई में आ जाए। स्मॉल आई के पीछे आगे अक्षर चाहिए कंप्लीट करने, नोइंग बीच में आई आ गई। लेकिन कैपिटल आई को भले कुछ नहीं है तो भी हम कैपिटल आई लिखते हैं, सिर्फ उसको आगे पीछे कोई सहारा नहीं चाहिए। जब तुम जीव भाव में है तुमको आगे पीछे सहारा चाहिए। घर वाले कहेंगे अरे बड़ी हो जाओगी, किसका सहारा है, कैसे रहोगी, कैसे चलोगी, कौन पूछेगा, भाई भाभी भी नहीं पूछेंगे, फिर कैसे रहोगी। इसीलिए एक दूल्हा लेके देते और दूल्हा 4 दिन में भी छोड़ देते। आपस में नहीं बनी, 2 महीने में तलाक, 3 महीने में तलाक, ये भी देख रहे। किसी के चले जाते हैं, आज शादी हुई, कल बॉर्डर पर गया, वहीं खत्म हो गया। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। ये 4 चीज सदैव नहीं रहेगी। सदा न संग सहेलियां, जो सहेलियां, जो मित्र हमने बनाए सब छूट जाने वाले। मित्र घनेरे कर थकी पर मेरा दुख न काटे कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया। सच्चा प्रियतम सतगुरु मिलता है
वो हमको हमारे दुखों की औषधि देता। सर्व रोग का औषध नाम, सब रोगों की औषधि, औषध मीन्स औषधि, वो है नाम। सर्व रोग का औषध नाम। और दुख कैसे मिलते? प्रभु ते भूलिया, जब भूल गए उसको, प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग, सब रोग लगेंगे। अपमान लगेगा, मन लगेगा, विचार चलेंगे, ख्याल चलेंगे, दुखी सुखी होंगे, सारा दिन इसने ये कहा, उसने ये क्या, शब्दों की रट करते रहते। क्यों कहा, क्यों बोला, क्यों ऐसा किया, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था, मैंने कौन सी गलती की थी। अरे भाई शांत होके चलो, सब कर्मों का खेल है, हिसाब किताब है, पूरा होता रहता है। जैसा जो चल रहा है वो तुम्हारे कर्म प्राणी है, उनसे तो कर्म काट के ही आगे बढ़ना। ये सब कर्म का हिसाब किताब लेने के लिए आए। तुम समझते मेरे बेटे है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, मेरे दामाद है, कोई किसी का नहीं, झूठे नाते है, नातों का। एक बार एक राजा था, उसको संतान नहीं हो रही, तो राजा ने सोचा किसी संत की शरण ले लें, संत कृपा करेगा तो संतान हो जाएगी। गया, संत की बहुत सेवा की, बहुत आज्ञा में रहा, भक्ति की, और संत के मुख से निकला, भाई मांगो, तुम क्या मांगते हो? बोला संतान चाहिए, संतान का दुख है मेरे पास, मेरे को संतान नहीं। उसने देखा उसका चेहरा, कुछ पढ़ लिया, बोला जाओ अभी तुमको संतान होगी, बेटा होगा, पर जब बेटा हो तो मुझे बुलाना जरूर। बोला हाँ क्यों नहीं बुलाएंगे भाई, आपकी कृपा से होगा, जरूर आपको बुलाएंगे। थोड़े दिन के बाद समय पर बेटा हो गया। बहुत राजा खुश हुआ, भाई संत का तो वरदान मिल गया हमको, और अब तो मैं बड़ा खुश हूं, हमारे लिए एक वारिस, सबको बड़ी चिंता होती ना वारिस चाहिए, तो वारिस पैदा हो गया। खुशी खुशी उसने संत को भी बुलाया। संत ने उसको बोला बेटा एक काम करोगे? करो, क्यों नहीं करूंगा। बोला सोने और मोहरों का थाल लेके। राजा के पास क्या कमी, मोहरें गिन्नियां बहुत सारी थी, बहुत सुंदर थाल में सजा के उसको लेके आया, लिया और फिर ले लिया और कह रहा हाथ रखो इसके ऊपर, और ठीक है। बोला कोई बात नहीं, रो मत, तुम दुखी मत हो, तेरे को फिर एक और संतान होगी। बोला फिर एक संतान होगी, चलो ठीक है, संत का वचन है, पहले भी बोला अभी बोलता, दूसरी भी संतान होगी, लेकिन फिर मुझे बुलाना। अब बुलाने में तो वो डरसा जाता था, भाई पता नहीं अब फिर क्या आके करेगा। फिर उसने ऐसा ही किया, बेटा हुआ और संत को बुलावा भेजा। संत ने उसको क्या किया, बोला कुछ थान मंगवा लो दुकान से, रेशम के कपड़े के थान। अच्छा भाई थान, पता नहीं इसको कपड़ों की जरूरत होगी कि आश्रम वाश्रम के लिए, चलो बहुत सारे थान आ गए दुकान से। फिर उस बच्चे को थान छुआ दिया, उसने थान छू लिए और फिर मर गया। बोला ये संत बड़ा निकम्मा है, बेटा भी है और फिर ले भी लेता, हमको तो चाहिए भी नहीं। अच्छा अब नहीं बोलेंगे इसको। बोला अब तुम बोलो नहीं बोलो, अब भी तेरे को फिर एक संतान। बोला फिर संतान होगी, फिर लेकिन फिर बुलाना जरूर। अब ब्राह्मणी कहे तीसरी बार जब संतान हुई, बोले अब मेहरबानी करके इस संत की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये बहुत खराब संत है, बहुत बर्बादी करता है। एक बेटा आया, दूसरा बेटा, तीसरा, इसको तो फिर मारेगा आके। उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, संत ने कहा है
अब उसी की कृपा से, उसकी थोड़ी श्रद्धा थी राजा की। बोला जरूर कुछ रहस्य होता है संत की बात में, ज्यों केले के पात में पात पात में बात, क्यों संतों की बात में बात बात में बात, इसमें भी कोई बात होगी। फिर तीसरा बच्चा आया। अब संत ने कहा एक चक्कू लेके आओ। अब तो बेचारे डरे, पता नहीं चक्कू से ही मार डालेगा इसको, क्या करेगा। लेकिन वचन कैसे टाल सकते हैं, ले आए चक्कू। राजा को बुलाया, उसके अंगूठे को यहाँ चीरा लगाया, यहाँ से काटा, उसका खून बहने लगा राजा का। उसने वो खून लेकर के उस बच्चे को चटा दिया। तो तीसरा बच्चा हुआ, उसको खून चटा दिया, अब वो भी मर गए। 3 बेटे मर गए। बोला फिर होगा, ऐसा भी नहीं कि जान छोड़ दे, चलो नहीं अब सब मरते ही जा रहे हैं, अब नहीं चाहिए संतान भाई, जान छोड़ो हमारी। बोला नहीं, हमको बुलाना जरूर, लेकिन अब रानी कहे ये तो अब तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, चाहे तुम कुछ कर दो, बुलाऊंगी भी तो बेटा नहीं दिखाऊंगी उसको। संत ने कहा नहीं भाई, तुम ले आओ बेटा। ले आए, उसको आशीर्वाद दिया, बोला ये बेटा तुम्हारा है। तो रानी ने देखा ठीक है एक बेटा तो हुआ, लेकिन जो चले गए उनकी भी तो याद भूलती नहीं है ना। इतना 9 महीने बेचारी ने तकलीफ सही और बेटे हुए। एक दिन वो बच्चा अकेला खेल रहा था, कहने लगी देखो अगर 3 और भी होते, चारों खेलते रहते। दशरथ के 4 बेटे थे, चारों खेलते थे, मेरा तो एक ही बचा, 3 तो मर गए। अब ये बेचारा अकेला, इसका कोई दोस्त नहीं, कोई भाई नहीं, कुछ नहीं, अकेले अकेले घूम रहा। कि तुम्हारे संत ने ऐसा किया क्यों? बोला अब हम तो नहीं पूछ सकते गुरु से ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, जो किया उसमें कोई राज होगा। बोला नहीं मुझे बताओ। उसको लेके आए। संत ने कहा देखो सत्य बहुत कड़वा होता है, और अगर मैं तुम्हें सत्य सुना दूंगा पता नहीं तुम सहन कर पाओ कि नहीं कर पाओ। राजा ने बोला नहीं मैं सह लूंगा, बता दो। बोला देखो तुम पिछले जन्म में डाकू थे, लुटेरे, और लुटेरे थे तो तुमने बहुत लूटपाट मचाई, किसी का सोना छीना, किसी का जेवर छीना, किसी का कुछ छीना। तो जिस व्यापारी को तुमने ठगी से जीत लिया था उसको मार के, तो वो तुमसे हिसाब लेने के लिए आ रहा था और तेरा ये सब पैसा बर्बाद कर देता। यदि ये बड़ा होता तो जितना तेरे पास सोना दौलत है ये सब उसकी बर्बादी कर देता। मैंने थोड़ा हाथ लगवा के तुमको तुम्हारी बर्बादी से छुड़ा दिया। अच्छा दूसरा? बोलो दूसरा कपड़े का व्यापारी था, तुमने उसकी दुकान लूटी, इसलिए वो तुम्हारा सब लूटने के लिए वो भी लुटेरा ही बनता, तुम्हारा हिसाब किताब। बोला अच्छा फिर तीसरा? बोला तीसरे को तो तुमने मर्डर कर दिया था, मारी दिया था उस बेचारे। 2 को तो लूटा, तीसरे को मार दिया, वो अब तेरी हत्या करने आया था, इसलिए तुमको मैंने बचा दिया कि एक बूंद खून से तेरी जान छूट गई, नहीं तो तू मर जाता। तो तुझे मारने आया था। तुम लोग कभी कभी बोलते हैं ना बेटे हमारे ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। कोई शराब पीते हैं, कोई जुआ खेलते हैं, कोई ठगी करते हैं, कोई स्मैक पीते हैं। आजकल बच्चे कहाँ किसके भी सही राह पर चलते हैं, शराब पीते हैं, माँ बाप मना मना के थक जाते हैं। औरत ये रोज पी के आता है, रोज तंग करता है, रोज हमारे घर में झगड़ा होता है एक एक बात के ऊपर। लेकिन ये सब क्या है? हिसाब किताब, कर्मों का खेल है। हमें नहीं मालूम, हम तो बेटा समझते हैं क्योंकि हमने उसको पैदा किया, हमने जन्म दिया, तो हमको तो ममता होती है। लेकिन ममता, हमारी ममता हमारे आड़े कैसे आती है?
कैसे वो कष्ट देके तुम्हारे अंदर से मोह को हटाने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं, छीन लेते हैं। हिसाब किताब थोड़े ही बड़े होते हैं, कहते हमारा हिसाब हमको दे दो, हिस्सा दे दो। बाप कहता कमाया एक मैंने, अभी तू छोटा सा, इतना बड़ा भी नहीं, 18 साल का, 20 साल का, हिसाब मांगता है। बहुत कष्ट होता है। माँ बाप जिन्होंने पाला, और जब बच्चे ऐसे निकलते हैं, कोई श्रवण कुमार तो निकलता नहीं, माँ बाप की सेवा करते करते उसके बेचारे के प्राणी चले। सबको अपना सुख चाहिए, माँ बाप से भी अपना सुख चाहिए, वैभव चाहिए। बोला फिर ये जो चौथा जो जी रहा है, बोला ये एक परेशान व्यक्ति था, इसकी तुमने मदद की, इसकी तुमने मदद करके इसका घर संवार दिया था, इसको तुमने, इसके बाल बच्चों को पाला, उनकी शादियां कराई, ये अभी तुमको सुख देने की। हम सोचते हैं कि सब एक से हैं बेटे, एक से नहीं है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। ये सब जो तुम्हारे रिश्ते नाते तुमको मिले हैं, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब लेने के लिए। इसलिए गीता में बोला ये सब कर्म प्राणी है। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, अरे ये क्यों कष्ट देता है, कोई कष्ट नहीं दे रहा है, तेरा ही किया तेरे को अभी 10 गुना होके मिलता। अभी क्षेत्रज्ञ की बात चल रही थी, गीता भगवान बता रहे थे, और गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात बोली। क्षेत्र कौन सा है? ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ जो इस खेत को जानने वाला। जैसे किसान जानता है ये मेरा खेत है, इसमें मेरे को अब कौन सी फसल बोनी है, कौन सा अनाज अब निकलने वाला है, उसी हिसाब से उसमें वो अनाज डालता। तो यहां तुम क्या करते हैं, इस खेती में क्या करते हैं, इस खेती में तुम कर्म बनाते, और जैसा तुम कर्म कमाओगे वैसा फल उसका पाओगे। दुख दोगे तो दुख पाओगे, सुख दोगे तो सुख पाओगे, दुख दोगे कष्ट उठाओगे। और बीज बनेगा वृक्ष जभी तो रोगे पछताओगे। कई लोग बोलते हैं इस जन्म में तो मैंने पाप नहीं किया, इस जन्म में तो मैंने किसी को तंग नहीं किया। हालांकि किया होगा, कभी कभी अपना किया नहीं समझ में आता, बोल भी आते हैं, गाली भी दे देते हैं, अनुमान ज्ञान भी लगा लेते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, फिर सोचते नहीं नहीं हम तो अनुभव बता रहे हैं ना, एक दूसरे को अनुभव नहीं बता रहे हैं, ये भी तुम कर्म बना। तो ये कर्मों की खेती में तुम्हें क्या बोना है? चलो आज दिन तक तुम जो भी करके आए, लेकिन आज तुमको गुरु बोलता है नाउ सिन नो मोर। अच्छा, गुरु मिलने के बाद तो अब तो नहीं कर्म करो, अब तो नहीं नए कर्म बनाओ, अब तो अपने आप को शुद्ध कर लो, चैतन्य कर लो। शुद्ध दर्पण बना रूप लक्ष्य अपना, जो पुराना बन गया क्यों देह में दीवाना। गुरु जीते जी यमराज तुम्हारे से तुम्हारा चिट्ठा लेके उसको फाड़ देता है, पर उसके बाद कहता है अब न कर्म बनाओ, अब किसी से किसी की बुराई भलाई नहीं करो, किसी को सताओ नहीं, किसी को तंग नहीं करो, किसी से झगड़ा मोल नहीं लो। चीज जाती है जाए, प्यार नहीं जाना चाहिए। कई लोग पूछते हैं हमारे बंटवारे में हमको कम हिस्सा मिल रहा है, फिर हम क्या करें गुरुजी? हम बोलते तुम्हें प्यार चाहिए या पैसा? कहते हैं प्यार चाहिए। तो हमने बोला पैसे की डिमांड मत कर, जितना मिलता है उससे अपना काम शुरू कर। उस दिन भी एक व्यक्ति हमको मिला, बोला मेरे को शुरू में सिर्फ 600 रुपया तनख्वाह मिलती, और मैंने ये घर 600 रुपए से शुरू किया, शादी हुई, लेकिन उसके बाद कैसे अब शायद स्त्री देवी है, शक्ति है, इसकी वजह से ये सब बढ़ गया। बहुत बढ़िया कोठी बनी है, बहुत बढ़िया सब कमरे, एसी, सब चीज, सब सुख है, लेकिन शुक्र है एक पति ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की, इसके वजह से बना, देवी माना। तो हम देखते हैं बाहर की देवियां तो लोग पूजते हैं, पर घर में स्त्री पर भी बहुत अत्याचार होते, कई जगह मारना, कुटना, शराब पी के आना, सताना, जबरदस्ती इच्छाएं करना, गलती न हो तो भी डांट देना।
ये गलत। यत्र नार्यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। देवियों की अगर घर की देवी की पूजा नहीं की, बाहर 10 बार वैष्णो माता घुमाए, कहाँ कहाँ चले गए, गुफाओं में चले गए, पहाड़ों, मनसा देवी गए, विष्णु देवी गए, काली माता के पास गए, सब घर में माँ की सेवा नहीं करेंगे। जाओ तुमको बुढ़ा आश्रम में छोड़ा थे, तुम बकबक करती, प्यार नहीं करेंगे, दवाई नहीं देंगे ला के टाइम से, कुछ भी कहेगी, अरे बेटा बैठो थोड़ी देर बात तो, अरे माँ मुझे बिजनेस करना, क्या तुम बोलती, डांट देते हैं, डपट देते हैं, उनका बोलना व्यर्थ लगता है। जानने के बाद याद आती है, अरे काश में बैठ जाता उसके पास, बैठ के उसकी 2 बातें सुन ही लेता, पर समय नहीं है ना किसी के पास। इतनी भागती हुई जिंदगी है कि हमको लगता है कि 4 घर में व्यक्ति हैं तो आपस में प्रेम करने का ही समय नहीं। कोई कहाँ भाग रहा, कोई कहाँ भाग रहा, कोई कहाँ भाग रहा। कभी मिलते भी हैं, टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, अच्छे भाव से बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, अचानक किसी की ऐसी बात निकलेगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा, सब थालियां वहीं पड़ी रहेगी, भाग जाएंगे अपने अपने कमरे। वैसे तो एक साथ खाते ही नहीं है, सब अपने कमरे में था, काम बहुत है ना, अरे घर में यही दे जाओ थाली ना, टीवी भी देख रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, जल्दी खा लूंगा बस। या कईयों को तो समय नहीं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता भी कैसे करते, मुंह में ऐसे रख के ब्रेड भागते, दुकान खोलने में देरी ना हो जाए, सत्संग छोड़ के भी भागते। हमारे पास एक बार दादाजी बैठे थे, सत्संग चल ही रहा था, तब तो अखंड यज्ञ चलता था, बारी बारी सब लोग बोलते थे, दादाजी बोले, गीता भगवान बोले, वो बोले, लाइन में जितने बैठे रहे सुनने वाले तो वही होते थे। तो एक व्यक्ति उठा, 10:30 बजे थे, 8 से 10 तक सत्संग होता था, समय तो निकल गया। वो व्यक्ति बीच से उठा, दादा ने रोका, रुको कहाँ जा रहे? बोला दादाजी दुकान खोलनी है, पूरे 10 बजे हम खोलते हैं, हमारा नियम है दुकान, आज तो फिर भी 10:30 हो गए। दादा ने बोला अच्छा फिर दुकान खोलते हो, उसी समय से तुम्हारे पास ग्राहक आते हैं? बोला नहीं, ग्राहक की तो मर्जी है, 12 बजे भी आते हैं, 1 बजे भी आते हैं, 2 बजे भी आते हैं, और कभी कभी उसी समय भी आ जाते हैं। होलसेलर्स होते हैं वो सुबह ही ज्यादा जल्दी जाते हैं, फटाफट सामान लो, बुक करा दो, फिर अपने अपने शहर चले जाओ। तो दादा ने कहा देखो आज मैं तुमको बोलता हूं, तुम मेरे साथ बैठ जाओ सारा, और आज की तारीख में जितना तुम्हारा नुकसान हो वो मैं तुमको दे दूं, पर तुम कम से कम हमारा साथ तो लो। लोग बुलाते हैं आइए आइए आइए, हम कहते हैं 8 दिन अगर हम रह रहे हैं तो 8 दिन तुम भी तो फ्री होके रहो,